जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमावस्या व्रत कथा और जानकारी। सावन माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। पुराणों के अनुसार हरियाली अमावस्या को पर्यावरण स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है। इस दिन महादेव, पीपल की पूजा और पौधारोपण किया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में वृक्षों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस साल सावन की हरियाली अमावस्या बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन सावन सोमवार के साथ सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। तो आइए जानते हैं सावन की सोमवती अमावस्या कब है, मुहूर्त और महत्व के बारे में। सावन की सोमवती अमावस्या 17 जुलाई 2023 को है। इस दिन श्रावण माह का दूसरा सावन का सोमवार भी पड़ रहा है। इस साल 2023 की दूसरी सोमवती अमावस्या होगी। अमावस्या और सोमवार दोनों ही शिव पूजन खास मानी जाती है। ऐसे में इस दिन साधक को 2 गुना फल प्राप्त होगा। सावन सोमवती अमावस्या तिथि का शुभारंभ होगा 16 जुलाई रात 10:08 से। सावन अमावस्या तिथि समाप्त होगी 18 जुलाई प्रातः 12:01 पर। सावन में सोमवती अमावस्या का संयोग उत्तम फलदायी माना जाता है। मान्यता यह भी है कि जो महिलाएं सावन सोमवती अमावस्या पर व्रत रखकर शिवजी की पूजा करती हैं, उन्हें सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के प्रभाव से पति और संतान की आयु लंबी होती है। कहते हैं कि यह व्रत करवा चौथ के समान ही फलदायी माना जाता है। इस दिन स्नान दान कर शिवजी का कच्चे दूध से गंगा जल से अभिषेक करने से पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पूर्वजों की कृपा से परिवार में खुशहाली आती है। सावन सोमवती अमावस्या के दिन पीपल, तुलसी, नीम, आंवला या बेलपत्र का एक पौधा लगाएं। ऐसा करने से ग्रह जनित सभी दोषों का शमन हो जाता है। सावन की सोमवती अमावस्या को सुबह पीपल को कच्चे दूध से सींचें और 7 बार परिक्रमा लगाएं। शाम को पीपल के नीचे दीपक लगाएं। मान्यता है इससे शनि, शिव और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। इस दिन तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। सावन सोमवती अमावस्या पर शिवलिंग का दही से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं। नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए यह उपाय लाभकारी है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के अलावा पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। सोमवती अमावस्या की रात किसी कुएं में 1 चम्मच कच्चा दूध और एक सिक्का डालने से दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन यह संभव ना हो सके तो नहाते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा के बाद गरीबों को कुछ दान अवश्य देना चाहिए। यदि कोई नदी या सरोवर निकट हो तो वहां अवश्य जाएं और भगवान शंकर और माता पार्वती, गणेश भगवान और तुलसी जी की भक्ति भाव से पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करना, ओमकार का जप करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना अत्यंत फलदायी होता है। सिर्फ तुलसी जी की 108 बार परिक्रमा करने से घर की दरिद्रता भाग जाती है। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े ही सौभाग्य से पड़ती है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में ही स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला बन जाता है। धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। 2023 में 3 सोमवती अमावस्या पड़ रही हैं। पहली सोमवती अमावस्या 20 फरवरी की थी, दूसरी सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को पड़ रही है और तीसरी सोमवती अमावस्या पड़ेगी 13 नवंबर को। तो अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। तो प्रेम से बोलो गोरा माता की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था।
उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये पंडित जी जब भी भाभियाँ या आप भिक्षा देते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं कि अपने पति के कंधों पर राज करो, लेकिन मैं जब भी इन्हें भिक्षा देती हूँ तो ये मुझे कहते हैं अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, तू कल भिक्षा देने जाना, जब वे तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो माँ वहाँ आ पहुँची और ब्राह्मण से कहने लगी, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब वह ब्राह्मण बोले, यदि सोना धोबन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है कि सोना धोबन कहाँ रहती है? पंडित जी बोलते हैं, 7 समंदर पार सोना धोबन का गांव है। अब सेठानी ने अपने बेटों को कहा कि सोना धोबन के गांव बहन को लेकर जाना है। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। तो उसी समय बहन की नज़र उस सांप पर पड़ जाती है। वो अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी आकर यह देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो अपने घोंसले के आसपास और पेड़ पर खून देखकर वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहनों ने उनके बच्चों को मार दिया। तो वह वहां आते ही उन दोनों को चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा हुआ सांप दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और ये खून इस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत ही खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार सोना धोबन के गांव उन्हें छोड़ आते हैं। सोना धोबन का बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे और बहुएं सब साथ साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी उसी गांव में ही घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना पानी साफ सफाई घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले ही अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती, क्या बात है? तो बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यों झगड़ा करें? तो सोना धोबन ने पूछा, अच्छा, कौन करता है सारा काम? तो बहुएं बोली, आप नहीं करती? हमें तो लगा हमारे उठने से पहले आप ही घर का सारा काम कर देती हैं। तब सोना धोबन ने ये पता लगाने का निश्चय किया और वो सारी रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, तुम कौन हो और क्यों मेरे घर आकर मेरे घर का सारा काम करती हो? तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात सोना धोबन को बता दी और कहा, यदि आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दें तो मेरा अमर सुहाग हो जाएगा। सोना धोबन ने उसकी बात मानते हुए कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊँगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। सोना धोबन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वो वापस जीवित हो जाता है। तभी से सोना धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुओं ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।